बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चौधरी परवेज़ लाई दा भाई ने बाकायदा बुढ़ापा रुल गया है और मुझे नहीं लगता कि वो जो खबर मेरे पास है अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़ जो कि मैं आपके सामने अभी रखूँगा, दैट न्यूज़ मेरा जरा ना असल वो लाहौरिया जा गया सी, ज़बान जी ना वो चढ़ गई। ठीक है, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उस खबर के मुताबिक और उस सोर्स के मुताबिक आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि परवेज़ लाई का मुस्तकबिल जो है वो बाकायदा रुलिया पे है। वो मैं आपको सारी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि इमरान अहमद खान न्याजी की मुखालफत में जो हुकूमत बनी थी, जिसको इस वक्त पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत कहा जाता है, उसमें एक करैक्टर ऐसे हैं जिनकी अफरादी कुव्वत का जो एक डरावा दिता गया सी ना कि असी फिर बंदे लैके आवांगे तो फिर सानू उठा के बहाया जे, वो थे मौलाना फजल रहमान। और मौलाना फजल रहमान साहब अब इस हुकूमत से अपने लोगों से अपनी जो यानी मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने नाल ना उखड़े उखड़े और नाराज़ हैं। और बाकायदा ये खबरें आपने देखी होंगी चल रही कि मौलाना साहब जो है ना वो कह रहे हैं जी कि आपने हमें छोड़कर और पीपल्स पार्टी के साथ आपने पिंगे बढ़ा ली हैं और जनाब दुबई दे चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर रहे हो तो सारा कुछ तय करी जा रहे हो, सानू लिफ्ट ही कोई नहीं, ए कलियां कलियां तुसीं की करी जा रहे हो। फिर एक बात और भी आपने सुनी होगी कि जनाब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो उनकी ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने सदर बनाने का वादा किया सी, अब आप आसिफ जरदारी की तरफ सदारत लेके जा रहे हैं उसकी ब्लैकमेलिंग में आके, और मैंने लिफ्ट ही कोई नहीं। ठीक है, ये तो बड़ी जाती है, ये तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। इस तरह के आपने लोगों के ज़राए से खबरें सुनी होंगी। इसमें किसी हद तक सदाकत हो सकती है कि मौलाना साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हों, बिल्कुल, कौन नहीं बनना चाहेगा बाबू जी, मैनू ऑफर होए बन जाते मैं भी बन जाऊँगा। ठीक है, मौलाना साहब का और मेरा स्टेटस अजकल एक ही है, क्योंकि ना वो जीते हुए ना मैं जीते आया, लेकिन वो उनके टिकट के ऊपर लोग जीत सकते हैं, मेरे टिकट के ऊपर कोई नहीं जीत सकता, मैं आप ही नहीं जीत सकता। मौलाना साहब पाकिस्तान के एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मगर मामला ये है कि उनके साथ उनके मुताबिक या उनके लोगों के मुताबिक हाथ होया है। मेरे पास जो खबर है ना वो सर इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ना मौलाना साहब को इस वक्त सदारत का रोल है सर, क्योंकि इस वक्त सदर का कोई इलेक्शन किसी जगह पे नहीं हो रहा और कोई उम्मीद भी नहीं कि सदर का इलेक्शन होगा। जब तक चारों सूबाई असम्बलियाँ वजूद में नहीं होगी और कौमी असम्बली नहीं होगी तब तक सदर का इलेक्शन नहीं होगा। हालांकि आइन के अंदर लिखा हुआ है जो पार्लियामेंट, ठीक है, मजलिस शूरा, जिसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली और सैनट, बाकी असम्बलियों का जिक्र अज़कार नहीं है जो सूबाई असम्बली है, लेकिन चूँकि उनका जो वोट बैंक है और इलेक्टोरल कॉलेज है वो चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली होती है, लिहाजा बादी नज़र में ये है कि जनाब वो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक कि ये सारा वो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो। और पंजाब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं आप जानते हैं कि वो एक क्या कहते हैं गलत मोकल दे मगर ला के असम्बली तोड़ बैठे थे, और इसी तरह KPK में भी उन्होंने खुद असम्बली तोड़ दी थी। तो लिहाजा अभी तो कोई सदारती इंतखाब का किसी जगह पे कोई इम्कान नहीं है। और वैसे भी ये जो हैं हमारे दंदान साज वो सदर जो इस वक्त मौजूद हैं, जो अपनी सारी फैमिली के साथ 53 अरकान अपने पोते पोते नवासे नवासियों और पुफी के बच्चे ते मामे के बच्चे वो सारे इकट्ठे करके ना पाए जिन्हें दिल्लियों आए सन ना उतों हिजरत करके उन्हें सारे नाल लैके, यानी सबसे छोटे बच्चे से लेके सबसे बुजुर्ग तक सबको लेके सरकारी खर्च के ऊपर आपके और मेरे पैसे के ऊपर वो जनाब हज करने चले गए। अल्लाह ताला कबूल करने ला सर, लेकिन पैसा अपना खर्च करना चाहिए। मैं सच्ची बात है, हज और उम्रा ऐसी इबादत हैं जिसके ऊपर आपको तब फ़र्ज होती है जब आपके पास पैसे हों, वो पैसे जिसके ऊपर आपने कम अज़ कम 5 साल तक ज़कात दी हो, और ज़कात आप हलाल के पैसों पे देते हैं, हराम दे पैसे तो कितने कंसिडरेशन होंगी नहीं ना। तो अब ये सरकारी पैसे के ऊपर हज करके है, बहर अल्लाह ताला सर वो रहीम करीम है, गनी है, चाहे तो कबूल कर ले, उस पर किसी का जोर तो नहीं है। तो वो सदर साहब जो है ना अभी वो सितंबर के मिड तक तकरीबन वो उनका वजूद बरकरार है। उसके बाद कायम मुकाम सदर वो सादक संजरानी साहब वो चल सकते हैं नवे सदर के इंतखाब तक। तो लिहाजा अभी तो सदारती इंतखाब वाला सीन कोई नहीं, बाकी रह गया मिसाके जो मीशत वाली बात है, तो उदा ये कोई कहानी कितने फिट नहीं हुई। ठीक है, हाँ, जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई है दुबई में, उस गुफ्तगू में निगरान हुकूमत के जोड़ तोड़
उस पर बात हुई है, और इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए किसी भी तरीके से, उस पर बात हुई है। अच्छा, अब आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो बाकायदा तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक प्रॉक्सी का रोल प्ले करते हैं। मौलाना साहब ने उस वक़्त धरने दिए जब मियाँ साहब ने बाहर जाना सी, प्रेशर पड़ा, इमरान खान घबराया थोड़ा जिहा, और जनाब उनको बताया गया कि इधरों मियाँ जड़ा ना उहदे साह उखड़ते पे है, तो जे वो भाई जेल में अल्लाह ना करे ऐसा कोई हो जाता वाकयात, तो भाएं तुसी ते गए, फारग हो गया सारा कुछ। तो इधरों मौलाना भी बैठा सी, उन्हें कहो जान दो केड़े चक्कर च पै गए। मौलाना साहब उनके लिए इस्तेमाल हुए, एक दफ़ा नहीं हुए मौलाना साहब, 2 दफ़ा इस्तेमाल हुए, बल्कि तीसरी दफ़ा भी मौलाना ही के जो बंदे हैं उनका प्रेशर डालकर, उनका दबाव डालकर जो है वो क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट का चेंज हुआ मामला ना, ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी। अच्छा, फिर मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस बार भी जो इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया, मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने आगे दिता ना, उत्थे उन्होंने बच्चे आगे बैठे, मदरसों से निकल गए। ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के करैक्टर है ना, उनसे गर्मी बड़ी लगनी शुरू हो गई। पीपल पार्टी वाले बेचारे रहे कोई नहीं इन्हें, नून लीग वाले है ने, वो जरा कलफ कुलफ ला के फिरन वाले बंदे ने, वो कहते हैं गर्मी च कौन जावे, बस मरीम नवाज को और नवाज शरीफ को असी अपनी मूँह दहाई करानी है ताकि टिकट पक्की हो जाए या साढ़े नंबर बन जाए। लिहाजा वो हाथों तला के वीडियो बना के तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ट्विटर पर चढ़ाई, टैग किया मरीम, घर चले जाते हैं। मौलाना के बच्चे थे जो यहाँ पर बैठे, आपको याद होगा उन दिनों में हम लोग यहाँ पर बाकायदा कवर करने के लिए आए थे, और वो मैंने पूरे का पूरा जो है वो फिर के देखा था, बहुत बड़ा इज्तिमा था लोगों का, और मौलाना के बंदे उसमें 90% से 10% नून लीग और पीपल पार्टी लाहरलू के सन। लिहाजा जो सच बात है वो कहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग के वोट को मौलाना तो घट नहीं ना, मौलाना के और नून लीग के वोटों में उतना ही फ़र्क है जितना उस जलसे में मौलाना के बंदों और नून लीग के बंदों का फ़र्क था। यानी उधर 90% नून लीग का वोट होता है, 10% मौलाना का कितने वोट निकल सकता है मुकाबले पे। नून लीग का अन्नेवाह वोट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो ना चूरी खाने वाले हैं, वो बाहर निकल के मार नहीं खाते। मौलाना के लोग जो हैं वो ईमानी जज्बे के तहत सियासत करते। अच्छा, अब मौलाना साहब ये बात कह रहे हैं कि तुसी निगरान हुकूमत ने मामला तय करे वन लिफ्ट नहीं करा रहे। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक शक ये पड़ सकता है इस बात के ऊपर, या ये बात हो सकती है कि ये सारा कुछ मौलाना जो हैं वो नवाज शरीफ के कहने पे कर रहे हों। ये तो वो एक आपका एक क्याफा है, एक आप सोचने का अंदाज है, तजियाकारी है। जो खबर है ना मेरे पास वो डिफरेंट है। वो ये है, आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो डे फर्स्ट से फाटा के जो एरियाज़ है ना उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में, बाकायदा पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर हो उसका हिस्सा बनाने पर नाराज़ हैं। उन्हीं राजी सन, मौलाना नहीं सी मानता। ये काम पीपल्स पार्टी के दौर में होने वाला था, मौलाना नहीं मानया। फिर जनाब ये काम जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ और मौलाना भी नहीं मानता था। ये वो वाहिद बात थी जिस पर ना मौलाना राजी था ना इमरान खान राजी था, ठीक है, लेकिन ये काम करना पड़ गया मुस्लिम लीग नून को भी, तहरीक इंसाफ को भी, और मौलाना साहब को भी चारों ने चार इस बात को तस्लीम करना पड़ गया। वजह क्या थी? वजह ये है कि जो अमेरिकन है ना उन्होंने ये कहा है, बड़ी देर से वो कह रहे हैं कि सर साढ़े नाल खेड ना खेडो कि जी ये आज़ाद इलाके हैं, ये जनाब बड़े जो हैं खुद मुख्तार लोग हैं, साड़ी ना तो नहीं चल रही, इंज ना करो, ये आपके इलाके हैं जिनको आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आएँ और इसके तहत आप चीज़ों को कंट्रोल करें। ये सारे वो एरियाज़ हैं जो कि टीटीपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ थे, ठीक है। अच्छा, अब वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जनाब फिर वो काम करना पड़ गया। अब मौलाना साहब जो हैं वो ये नारा लगा रहे हैं, मुसलसल नारा लगा रहे हैं कि अगले इंतखाब से पहले ये फाटा के मामला जो है ना दोबारा बहाल होंगे और ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म होगी और फिर वो कबायली एक तरीक़ेकार राइज किया जाएगा। अच्छा, ये वो क्यों चाह रहे हैं? ये एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसका जवाब ये है कि जनाब
सर ये करोड़ों रुपये का नहीं, ए अरबां रुपये का भी नहीं, ए अरबां डॉलर का सवाल है जी। ठीक है, यानी वहाँ पर जितना भी मामलात हैं, अब इस बात को आप ज़रा थोड़ा सा, यानी मैंने भी थोड़ा जा गुस्सा लिया टाइम दियो ना, ठीक है, उसको समझे। वो सारे का सारा जो सिलसिला है ना, वो वहाँ के जो मलक्स हैं, वहाँ के जो वड्डे हैं, उन्होंने दियां रोटी पानी हलवे मांडे जड़े सन ना, वो पाकिस्तान की बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आने की वजह से ख़त्म हो गए। अब वहाँ पर वो चीज़ें वैसे नहीं चल सकती। उत्थे SHO भैन जाके कहता इधर आ काका की कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गई। ज़ाहिर है कि फ़ौज की बाकायदा हमायत हासिल है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जनाब ये फाटा का सिलसिला बहाल हो। अब मौलाना साहब जो हैं वो अपनी कुड़कुड़ और आंडे मुख्तलिफ रख कर प्रेशर डाल रहे हैं। असल मामला ये है कि असम्बली ख़त्म होने में अब 1 महीने रह गया मुश्किल के साथ। वो चाह ये रहे हैं कि इस तो पहले असम्बली मुके आप एक ऑर्डर करें और फाटा का सिलसिला बहाल करें, ताकि मौलाना साहब के लिए आसानी पैदा हो और फिर भाई चीज़ें डिफरेंट हो जाए। इमरान खान भी वैसे यही चाहते हैं, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उन्होंने चूँकि उसे नारा मारे है, इसलिए वो इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि इस वक्त तो हुकूमत में भी हैं। इमरान खान का प्रॉब्लम है वे कि वह भाई ने इसलिए ना अपने आप को बचाने लिए गया चक्कर च पिया कि किसी तरीके ना मैं बच जावां, मैनू कोई बहुता मसला ना बने, वो बेचारा इस चक्कर च पिया है। अब ये एक्चुअल मामला है जो इस वक्त चल रहा है। देखते हैं कि मौलाना साहब इस मामले में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। वैसे मेरा ये ख्याल है, अब ये मेरा अंदाज़ा है, मैं इस बात को किसी सूरत भी जो है क्या कहते हैं कि पूरी अथेंटिसिटी के साथ ये बात नहीं कह सकता जो मैं अब आपके सामने करने लगूँ। और वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को कहा होगा कि तुसी बयान भी तो दो ना, पीपल पार्टी वाले किलकल पाते ने, तो बाकी जो हैं जमातें वो भी किलकल डालती हैं, तो थोड़ा सा आप प्रेशर बिल्ड करें ना, तो फिर कुछ कर लेने हैं। तो मौलाना साहब ने बयान देने शुरू कर दिए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और निगरान गवर्नमेंट के मामलात और ये वो इन चीज़ों के बीच असल कहानी का इनको जोर है जो मैंने आपको पहले बताई। फाटा के मामलात हैं, मेरे ज़राए कम अज़ कम इस बात की तस्दीक करते हैं। अब मैं आपको बताने लगा कि परवेज़ इलाही का बुढ़ापा जो है ना, वो भाई ने मेरे हिसाब जो लिया पे है। हालत यह है परवेज़ इलाही साहब की कि वो उनको उनके जो उम्र में 2 साल का फ़र्क है। शुजात साहब उम्र में छोटे हैं, परवेज़ इलाही साहब बड़े हैं, लेकिन शुजात साहब की वो इज़्ज़त परवेज़ इलाही साहब ऐसे ही करते हैं जिस तरह वो बड़े ने। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जेल में हैं और शुजात साहब उनको मिलने जाते हैं। वो अब भी गए थे और 3 बार फ़ोन ट्राई किया, मोहन ने फ़ोन नहीं सुनिया। सवाल सिर्फ इतना सा कि चौधरी मोहन ने 3 लाइनां लिखनी कि साढ़ा इमरान खान ना कोई तल्लक नहीं, वो साढ़े लिए मर गया, असी उहदे लिए मर गए, हम अपने घर में वापस आ गए, तो परवेज़ इलाही साहब ने बाहर आ जाना। ये ज़राए बता रहे हैं कि ये एक टोटल काम है। लेकिन भाई साहब जो है ना इमरान जो हैं अपना परवेज़ इलाही साहब, बेटा फ़ोन नहीं सुन रहा, और दूसरी या तीसरी इसमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ। इनकी बीवी जो है सायरा शायद नाम है उनका, सर उन्होंने डिफेंस फेज़ 6 में सर को 20 करोड़ रुपए का घर खरीदा जी, ठीक है, B ब्लॉक के अंदर। अगर किसी को नहीं यकीन, किसी को कोई ख्याल है कि जनाब ये बात गलत है, तो उन्होंने चाहिए कि अपने जो अहलकार है ना उन्होंने कान खिंचण। मैं आपको बखबरी कर रहा हूँ कि जिस खतून को FIA थां लभदी फिरदी है, वो खतून ने B ब्लॉक फेज़ 6 डिफेंस लाहौर के अंदर तकरीबन 20 करोड़ रुपए का घर खरीदा सर, और अभी वहाँ पे रंग रोगन जारी है। तो जिदे पैसे ने वो जनाब अंदर रुला पिया, पुत्र फोन नहीं सुनता, जवान बुढ़ी जी है वो घर खरीदी जा रही है, अंदर बैठ के चीखा मारे, दवाई खाण नहीं पैसे, खुदा दा वास्ता की करी जा रहे हो। तो सर ये होता है, मुझे मंटो साहब का ना आहर में एक वो छोटा सा एक वाक़या याद आ गया जो उन्होंने लिखा है कि जनाब वो जो हैं अपना आगा हशर कश्मीरी साहब,
उनका अमृतसर में किसी के साथ किसी खतून पर दिल आ गया इस उम्र, तो वो जिस जगह पर जाते थे उसके नीचे एक चाय वाला होता था, और वो चाय वाले को मंटो साहब कहते थे कि चाय ले क्या, साथ चाय वाला जो है ना वो ठरा भी बेचा करता, ठरा समझते ना, ठरा भी बेचता सी, तो ठरा लैके आंदा सी, तो साथ जब वो डाल के देता था ना ठरा, तो उस वक्त कहता था कि बस बुढ़े बार का इश्क जड़ा ना, हाय हाय ले बैठता जे बंदे नूं। तो सर वो वाला हाल होया जे परवेज़ लाई साहब नूं बुढ़े बार का इश्क लै बैठा, वो गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद, वो फोन नहीं सुनता, तो बुढ़ी जी है भाई उन्होंने घर खरीदी जा रही है, तो परवेज़ दे अंदर तड़े आज ये है। इसमें अब निशानी है इबरत की, अगर कोई हासिल करना चाहे तो कर ले। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। दरख्वास्त यह है कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।